स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारे 8 फरवरी के एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए, स्पेशली इसमें जो ग्रामर दी गई है और सेक्शन बी और सेक्शन डी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले मेरे एग्जाम में। इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है, तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले सेक्शन ए, जो कि हमारा रीडिंग स्किल होता है। ये एक पैसेज है जो हमारा 10 मार्क्स का आता है, 10 नंबर का हमारा पैसेज मेरे एग्जाम में भी आएगा। ये 10 मार्क्स का पूरा एक पैसेज है। इस पैसेज को आप केयरफुली रीड कर लीजिएगा। और मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया है कि बिना रीड करे भी आंसर को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो पैसेज की रीडिंग भी आप करना चाहें तो कर लीजिएगा खुद से। पहला क्वेश्चन है, द ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइजेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों हमारा डी वाला है, कंट्रीज विच हैव टाइगर्स। ये हमारा राइट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन बिटवीन द ईयर्स। ऑप्शन हमारे सामने ए बी सी डी करके दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारा डी वाला है, 2014 और 2018। इजिली आपको मिल जाएगा, पैसेज में आप सर्च करेंगे आपसे ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द ईयर 2022 मार्क्स द टारगेट डेट फॉर। तो क्वेश्चन थर्ड का भी राइट आंसर हमारा डी ही है। ठीक है, डी राइट आंसर है इसका। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 2018 सेंसस ऑन द बिग गेट हैज बीन द मोस्ट रिलायबल बिकॉज। तो 4 का राइट आंसर हमारा ए वाला है, इट फोटोग्राफ 83% ऑफ द टाइगर्स। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। सभी क्वेश्चन के जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ 100% सही है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। वैसे प्रैक्टिस आपको खुद से करना है, पैसेज की गारंटी कोई भी नहीं देता है कि कहां से आ जाए, बिल्कुल नया पैसेज आपके लिए आ सकता है। फिलहाल मैं आपको इस पैसेज का सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करा रहा हूं, बाकी ग्रामर एक्सप्लेन मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज विटल टुडे बिकॉज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ये बी वाला है, इट इज सेंट्रल टू द फूड चेन इन द इकोसिस्टम। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बच्चों सी वाला है। ठीक है, लैंडस्केप, सी राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका डी है, 526। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको बी में मिलेगा, देयर आर मोर रिलायबल विद अपडेट कलेक्शन, डेटा कलेक्शन है सॉरी, बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 का राइट आंसर आपका ए वाला ही है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 का राइट आंसर आपका सी है, हेल्पफुल। ये मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा दिए। 10 क्वेश्चन हमारे पैसेज के थे और 10 के सभी आंसर हमने यहाँ पे समझ लिए हैं, यानी कि देख लिए हैं और जान लिए हैं। अब इसके बाद सेक्शन एक का ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको नोट्स बनाना है और टाइटल बनाना है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से नोट्स और टाइटल बनाए जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप करके देख लीजिएगा, इसको आप खुद से करके देख लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल देवास, यू हैव फाउंड अ बैग। आपको एक बैग मिला हुआ है प्लेग्राउंड में, एक नोटिस आपको तैयार करना है। तो नोटिस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर दीजिएगा। और में देख लीजिए, और में क्वेश्चन क्या है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, प्रिपेयर ऑन अट्रैक्टिव पोस्टर अपीलिंग द पीपल टू बी काइंड टू एनिमल्स। तो ये एक पोस्टर बनाना है, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स के ऊपर ये पोस्टर है, इजीली आपसे बन जाएगा। ये दोनों में से कोई एक करने को आ रहा है तो आप दोनों की प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ये और ये दोनों लिख के देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि लेटर राइटिंग है। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर एक लेटर राइट करना है आपको कलेक्टर को। फॉर्मल है। इनफॉर्मल में देख लीजिए, फादर को राइट करना है, हॉस्टल लाइफ के बारे में आपको बताना है, जो हॉस्टल आपने अभी अभी ज्वाइन की हुई है। ठीक है, और ये पैराग्राफ रिपोर्ट वाले क्वेश्चन देख लीजिए आप। यहाँ पे ये एनएसएस कैंप के बारे में आपको लिखना है, ये पॉइंट दिए गए इन पॉइंट्स की हेल्प से। और इसके और में आप देख लीजिए जो पैराग्राफ के टॉपिक दिए गए हैं, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वैल्यू ऑफ गेम्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड और ऑनलाइन एजुकेशन, बून और बैन। ये काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको आप राइट करके देखिएगा। अब सेक्शन सी ग्रामर को देख लेते हैं। ग्रामर का आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, आई सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। राइट आंसर आज का कुड आएगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। आई कुड सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर, मैं अच्छा गा सकता था जब मैं
यंगर था, पास्ट में बात चल रही, कुड राइट आंसर है। सेकंड, ही इज जूनियर, जूनियर के साथ यहाँ पे टू का यूज किया जाएगा, ही इज जूनियर टू यू, वे आपसे जूनियर है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर के साथ टू का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेफर के साथ भी टू का यूज होता है, ये मैं आपको पहले से इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस में बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो जूनियर के साथ टू का यूज होगा। दे हैव हार्डली, हार्डली के साथ बच्चों एनी आता है, तो एनी राइट आंसर होगा, हार्डली एनी होता है। आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो आई हैवंट ईटन सिंस मॉर्निंग होगा, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। वेयर इज बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, उस बुक के बारे में बात की जा रही है जिसके बारे में पहले से आपको पता है, तो यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे द आएगा। वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, द राइट आंसर होगा यहाँ पे द। मेरे एग्जाम में भी इस तरह से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, इसलिए आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लीजिएगा और क्वेश्चन को 2 बार रीड कीजिएगा। यहाँ पे देखो वेयर इज बुक है, बुक को देख के डायरेक्टली ए मत भर देना, यहाँ पे आगे देखो दैट आई गेव यू यस्टरडे, यानी कि ये उस बुक की बात चल रही है जो मैंने आपको कल दी थी, तो राइट आंसर यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे द आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक थिंग के बिफोर दा का यूज करते हैं। वर्क हार्ड ही फेल्ड, तो यहाँ पे दो आएगा, दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो फेल हो गया, दो राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं डूएस डायरेक्टेड की तरफ, तो ये रहे हमारे डूएस डायरेक्टेड, ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन है। ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज का यूज करके इनको कंबाइन करना है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, यानी वे फेल हो गया। अब फेल होने का रीजन क्या था, क्योंकि उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करी। तो पहले हम लिखेंगे ही फेल्ड, बिकॉज बीच में लगाएंगे, फिर ही डिड नॉट स्टडी वेल, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉग बिट माय फ्रेंड, चेंज इनटू नेगेटिव, इसे नेगेटिव में चेंज करना है। देखो बिट जो है ये बाइट की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में है तो हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज करके नेगेटिव बनाएंगे, तो क्या बनेगा, अ डॉग डिड नॉट बाइट माय फ्रेंड, बिट की फर्स्ट फॉर्म बाइट हो जाएगी, अ डॉग डिड नॉट बाइट माय फ्रेंड, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सून एज द सन राइजेस आई वेक अप, राइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर। ये देखो वही टॉपिक है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नो सूनर देन का यूज करना है, और नो सूनर का यूज करने के बाद वाला जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव बन जाता है, क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो इसमें हमें करना क्या है, देखो एज सून को हटाना है, नो सूनर लिखना है, तो पहले हम लिखेंगे नो सूनर, इसके बाद द सन राइजेस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसको इंटेरोगेटिव बना लेंगे, तो बन जाएगा डज द सनराइज, डज द सनराइज, कॉमा हटा के देन लगाएंगे, देन आई वेक अप, क्या बना, नो सूनर डज द सनराइज देन आई वेक अप, ठीक है। एज सून एज के प्लेस पे हमने नो सूनर का यूज किया, द सन राइजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसको इंटेरोगेटिव बना लिया, डज हेल्पिंग वर्ब आई क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, डज द सन राइज इसमें से एस हट गया, कॉमा हटा के देन लगाया, आई वेक अप जैसा लिख दिया, ये राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले, रेड द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले टॉपिक बता रखे हैं कि इनसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अनलेस का यूज करना है। इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, अनलेस इट रेन्स कॉमा वी विल प्ले, नॉट हट जाएगा, अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले, यदि बारिश नहीं होती है तो हम खेलेंगे, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे, करना क्या है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग नॉन क्लॉज, नाउन क्लॉज का यूज करना है, तो नाउन क्लॉज का यूज कैसे करेंगे, देखो ये बनेगा आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे, दैट बीच में लगा देंगे, आई एम श्योर दैट, ऑफ इट को हटा के यहाँ पे हम लगा देंगे दैट, आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे, ये राइट आंसर है। 6, दे वर टू स्लो टू विन द रेस, राइट द सेंटेंस यूज सो दैट, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सो दैट या टू का यूज जरूर आएगा, सो दैट या टू, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो यहाँ पे आपको सो दैट का यूज करना है टू के प्लेस पे, तो कैसे करेंगे देखो, दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस, इस टू को हटाकर यहाँ पे सो लिखेंगे, दे वर सो स्लो, इस टू को हटाकर दैट दे कुड नॉट विन द रेस, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये डू इज डायरेक्टेड है। अब आते हैं सेक्शन डी की तरफ जो कि टेक्स्ट बुक का पोर्शन है, इसमें एक्सटेट आते हैं, 5 नंबर का एक एक्सटेट है, वेर आई पास द टाउन हॉल, ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, तो द लास्ट लेसन उससे ये लिया गया है। अब इसके आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैड द बीड न्यूज कम फ्रॉम फॉर द लास्ट 2 years, इसका राइट आंसर आएगा बुलेटिन बोर्ड, डी राइट आंसर है, फर्स्ट का डी। सेकंड, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस, ब्लैक स्मिथ ने फ्रांस से क्या कहा था, तो इसका राइट आंसर आएगा नॉट टू गो सो फास्ट, डी राइट आंसर है। व्हाट वाज एमएमएस लिटिल गार्डन, इसका राइट आंसर आएगा हिज गार्डन, डी राइट आंसर होगा। विच ऑफ दीज मींस अप्रेंटिस, इसका अमेचर मैंने आपको बता रखा था, बी राइट आंसर है, ये बी। शिष्य जिसका मतलब होता है चेला। 5,
व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉच, तो इसका राइट आंसर आएगा ए, टू रिडिक्यूल फ्रांस। ठीक है, ये राइट आंसर मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये पोम का एक एक्सट्रैक्ट है, पोएम की से लिया गया है हमारे पोएट्री के पोर्शन से, ऑन जेनिफर टाइगर, लास्ट वाला जो चैप्टर है पोम का। फर्स्ट क्वेश्चन है द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, किससे लिया गया है? ऑन जेनिफर टाइगर से लिया गया है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हु विल गो ऑन पेंसिंग, यानी कि अकड़ के साथ, गर्व के साथ कौन चलता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी आएगा, टाइगर्स चलते हैं भाई, टाइगर्स। द वर्ड टेरिफाइड का मतलब क्या होता है? टेरिफाइड का मतलब होता है फ्राइटन, यानी डर जाना, भयभीत होना। ठीक है, इसी का बी है, ये भी हमें करना है, ए और बी दोनों ही हमें करना है। ये विस्तार से लिए गया है, दी इंजर्ड मैन वाला चैप्टर जो है दी एनिमी का। ठीक है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज द इंजर्ड मैन, इंजर्ड मैन कौन था? अमेरिकन था, अमेरिकन था। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, घायल कैसे हुआ था? बाय गन, उसको शूट किया गया था, गोली मारी गई थी। हु वाज सदाव, सदाव कौन थे? सदाव एक डॉक्टर थे, सी राइट आंसर है। और द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन का कैसा लग रहा था? ये लग रहा था कि दैट ही वाज टॉर्चर्ड, यानी उसको टॉर्चर किया गया, मारा, मारपीट उसके साथ की गई। ठीक है, ये सभी आंसर मैंने आपको बता दिए। अब प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको खुद से लिख के देखना है। जैसे कि व्हाई द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड द थंडरक्लैप बाय फ्रांस, व्हाई वाज साहिब अनहैप्पी व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल, काफी इंपॉर्टेंट, हर बार आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो हर बार आ रहा है, यानी चाहे वो आपका प्री बोर्ड का पेपर हो या फिर टर्मिनल, हाफ ईयरली, जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ सब में ये क्वेश्चन आ रहा है, और मैंने मॉडल पेपर में भी आ रहा है। मैंने कहा है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है समझ लो 100% वो क्वेश्चन आएगा। तो ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ये पक्का आपके एग्जाम में आएगा, है ना। व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में ये भी आ सकता है। ठीक है, व्हाई वाज द क्राफ्ट सो टॉकेटिव, व्हाई इज पेनकेक रिलेटेड टू द जेमी स्टूडियो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाई डिड किपलिंग डिसलाइक बीइंग, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लिख के देख लीजिए। और ये वाले देख लीजिए क्वेश्चन, ये पोम के लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये आ जाते हैं हम विस्तार के, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बहुत अच्छे क्वेश्चन सभी आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख लीजिए और इनको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लेना चाहें तो सभी के स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, ले लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट फॉर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, इससे भी आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिली। देखो जितने भी नए क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ या जो क्वेश्चन आपको नए देखने को मिल रहे हैं, ये सब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। जब मैंने एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको वो क्वेश्चन याद आएंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, और आप सही आंसर दे पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जूनियर के साथ 2 आता है, यानी ग्रामर के क्वेश्चन हो या एक्सटेट हो, अगर प्रैक्टिस आप अच्छी कर रहे हैं, ईमानदारी से आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आपका आने वाला एग्जाम 100% सही आएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। अभी पेपर को टाइम है, हम और भी आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन पेपर भी लेकर आएंगे, इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन भी कराएंगे, और हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। कौन कौन चाहता है कि लाइव क्लास को स्टार्ट किया जाए, जल्दी से चाहो और कमेंट्स करके हमें बता दो। अगर आप लाइव क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम मंडे के बाद से लाइव क्लास भी स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो हिंदी का पेपर है उसको हो जाने देते हैं, इसके बाद हम रेगुलर लाइव क्लास लेकर आएंगे, जिससे आपकी जो डाउट है उनको हम पिक करेंगे, जो भी आपका कंफ्यूजन है वो हम दूर करेंगे। तो आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। बस कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को तो कम से कम आप 1000 लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उन सभी के पास इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, सब तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल पर जो वीडियोस अपलोड की जा रही है उनसे हेल्प मिल सके और वो इंग्लिश में अपना स्कोर बढ़ा सके। ठीक है, और ये जो टाइम है ये प्रैक्टिस का टाइम है, बस प्रैक्टिस करिए। अब नया कुछ लर्न मत करिए, जो आपने लर्न कर रखा है बस उसको बचाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।